नहीं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जिसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है नहीं, जिसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है नहीं। देखो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन देखो ये ना एक मतलब ऐसा टॉपिक है जो हमें आइसोमर्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि आइसोमर्स को ना कैलकुलेशन करने के लिए कोई फॉर्मूलेज नहीं है हमारे पास, ठीक है नहीं, तो इसको हमें बना के देखना पड़ता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ना हमारी हेल्प करता है कि इसमें कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मीनिंग क्या होता है, देखिए ये एक इंडेक्स है, इट इज द इंडेक्स टू फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड फ्रॉम एनी स्पीशीज, मतलब फ्रॉम एनी स्पीशीज, हाँ, इट इज द इंडेक्स टू फाइंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड फ्रॉम एनी स्पीशीज। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, और इसको किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है आपको पता चल जाएगा अभी। इट इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ए साइक्लिक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। ए साइक्लिक का मीनिंग होता है ओपन चेन, सैचुरेटेड का मीनिंग होता है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ सके, और ए साइक्लिक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल कौन सा होता है, एल्केन, और एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और इसके रिस्पेक्ट में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को मेजर किया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, समझ नहीं आया होगा, देखिए जैसे आपको एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं प्रोपेन की, प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, C3H8, H। C3H8, यही होता है ना प्रोपेन का स्ट्रक्चर, हाँ ऐसे। ठीक है नहीं। अब देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मीनिंग क्या होगा, दिस वन इज द कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सर वैसे अगर आपकी आवाज फिर वैसी हो गई है। दोबारा कम हो गई वॉइस, हाँ। पहले सही चल रही थी। हाँ सर। अभी बताइए अभी कैसे चल रही है, अभी सही है? अब सही है। ओके, अच्छा, अब सही आ रही है ना वॉइस बिल्कुल? हाँ सर। एक मिनट, अब बताइए, हम्म। अब फिर कम होगी होगी, हाँ फिर कम हो गई। मतलब कम कितनी हो रही है, बहुत कम हो रही है। हाँ प्लस सर एक डिस्टरबेंस भी आ रहा है पीछे से, कुछ साउंड। अब नहीं आ रहा, अब सही होगी? अब सही है। अच्छा, समझ आ गई मेरे को प्रॉब्लम क्या है। चलिए कोई नहीं, एक्चुअली अभी लाइट गई है ना, तो इन्वर्टर से बैटरी लगा रखी है, इसीलिए ये वॉइस कम हो रही है। अब बिल्कुल सही आ रही है ना वॉइस? हाँ बिल्कुल सही आ रही है। चलिए समझ गया मैं प्रॉब्लम क्या है। अच्छा ये भी प्रॉब्लम होती है, कभी नोटिस नहीं किया। चलिए देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव करोगे, प्रोपेन है, इसमें से अगर आप H2 मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोजन, दिस वन इज सी, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, और ये हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड, और ये CH2, ठीक है नहीं। एक मिनट, हाँ जी, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, हाँ, अभी मेरी वॉइस तो नहीं ब्रेक हो रही ना, अभी सही आ रही है ना वॉइस? यस सर ठीक। ठीक है ना, हाँ। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मतलब प्रोपेन के रिस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कमी है, 2 टू नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 की 1 वन, 1 1 1। तो हम बोलेंगे यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, 1। समझ पा रहे हैं पॉइंट? अब मैं यहाँ से दोबारा, देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो दो हाइड्रोजन रिमूव किए थे ना मैंने यहाँ पर, अब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मैं क्या करता हूँ, इन हाइड्रोजन को भी रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCH, और ये H, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अब आप बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की कमी है, 2
2 किसके रिस्पेक्ट में चेक करना है? ए साइक्लिक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में, तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी हो जाएगी? 2। समझ आया पॉइंट या नहीं आया? यस तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बताता है कि ए साइक्लिक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कम है, दैट वन इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब देखिए मैं आपको सर बताता ए साइक्लिक तो मतलब वही हो गया ना जहाँ पे वो बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड। हूँ। ए साइक्लिक का मीनिंग है साइक्लिक ना हो, ओपन चेन। सर मुझे समझ नहीं आया कि आप 1 2 किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो। किसके रिस्पेक्ट में? देखिए किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में चेक करिए कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की कमी है इसमें। 1 1, तो इसलिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। और इसके रिस्पेक्ट में उसी को उसको भी चेक करिए, इसके रिस्पेक्ट में बताओ कितने हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल्स की कमी है, 2 2 तो इसीलिए 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ओके। समझ आया पॉइंट या नहीं आया? यस ये सर। पॉइंट ठीक है नहीं? तो यहाँ पर हम बोलेंगे, अब देखो ना इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कहीं पर एल्कीन है तो एल्कीन में कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी? ओनली 1। एल्कीन अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसका मीनिंग क्या है कि उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? 1। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यस अगर किसी में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? 2 2। 2 ठीक है नहीं? तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपको सेम यहाँ पर अगर देखिए मैं ये काम करता हूँ, सर वो पहले की तरह करना, वो आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रेक है। कर फिर ब्रेक करने लग पड़ेगी। तो काफी बीच में वॉइस आ रही है, कुछ डिस्टरबेंस। अभी डिस्टरबेंस आ रहा है दोबारा है, एक मिनट रुकिए जरा। सर ये मेरा खुद स्पीकर बहुत कम वॉल्यूम देता है तो वो दिक्कत आ रही है मुझको थोड़ी। रुकिए रुकिए कोई नहीं, मैं एक मिनट वेट करना, जस्ट एक मिनट, मैं अभी क्लियर करने की हाँ कोशिश नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है। नहीं नहीं अभी तो ठीक है, एक मिनट में अब इसको थोड़ी देर के लिए मैंने किया है, जस्ट वेट करना एक मिनट, इसको मैं 100% करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट करना प्लीज़। हाँ जी अब बताइए, अभी आ रही है वॉइस क्लियर? हेलो, अभी आ रही है वॉइस? हेलो अ, हेलो। तो मतलब ठीक है, आ रहा है समझ। वो तो ठीक है, वो फिर पहले जैसा ही हो गया। यस हाँ सर, कोई बात नहीं, ऐसे ठीक है। नहीं नहीं कोई नहीं, चलो अभी ठीक है ना? हाँ अब ठीक है। चलिए देखिए, ये ना जूम की सेटिंग में होगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे को। मैं देखता हूँ, कोई नहीं, एक बार ना रिकॉर्डिंग में चेक करूंगा कैसी आ रही है प्रॉब्लम। चलिए देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, डेट वन इज दी प्रोपेन, देन प्रोपेन, अब इसमें अगर आप देखोगे तो देन सी एच हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, देन प्रोपेन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अगर यहां से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं H2 को, तो देखिए साइक्लिक कंपाउंड बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। तो साइक्लिक कंपाउंड में भी बताइए एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है कि नहीं है? हाँ सर है। तो इसका मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड भी आ जाएगा तो उसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है एक। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसमें भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? 1। क्लियर है ये पॉइंट? बताइए क्लियर है कि नहीं, ये पॉइंट बताइए। यस सर तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपको डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो हम बोलेंगे कि उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे उसमें डिग्री, अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है तो उसका मीनिंग उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है, अगर कहीं पर रिंग दे रखी है तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को बताना है इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी? कितनी होगी? सर 2 है तो 2 होनी चाहिए। 2 होगी। थर्ड सेकंड में कितनी होगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 3 3 3 होनी चाहिए, 3 होगी। प्लस
प्लस सर 1। हाँ 4 होगी ना, हाँ, क्योंकि 3 तो डबल बॉन्ड के कारण और एक रिंग एक रिंग के कारण। हाँ। और थर्ड में इसमें बताइए कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगी? 1। 1 नहीं होगी। देखो 2 बार हाइड्रोजन रिमूव किए हैं इसमें, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना, 2 बार, क्योंकि एक बार तो रिंग जो बनी है, देखो एक बार आप इसको जरा ध्यान से देखोगे ना कि 2 बार हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो एक बार तो ये रिंग बनने में और एक बार ये रिंग बनने में 2 बार हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं कि नहीं हुए, बताइए। समझ पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा इसको ओपन करके बताऊं। थोड़ा ओपन करके बता दो। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर मान लीजिए CH2, ठीक है नहीं, ये CH2 मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है नहीं, और ये CH2, आप इसको CH3 करिए, सॉरी CH3 होगा ना, CH3 यहाँ पर आप इसको, रुको रुको, वो आप एक काम, CH नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी तो CH बाद में होगा ना, जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तब होगा CH, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव होगा तभी बॉन्ड्स बनेंगे ना। तो अभी तो पहले तो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो उसके कारण पहले तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, C होगा, ये 4 कार्बन्स हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है नहीं, और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। अब ध्यान से समझना, ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। यस सर। अब उसके बाद फर्दर अगर हाइड्रोजन रिमूव होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो फिर क्या बन जाएगा, ये बीच में बॉन्ड्स भी आ जाएंगे। हाँ सर। तो फिर कितनी हुई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? समझ पा रहे हैं अभी नहीं समझ 2। पा रहे? क्लियर है ना अभी ये पॉइंट? बताइए। यस तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, हाँ इससे फिर हम एक आइडिया लगाते हैं नोट में। अगर हम बात करें, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि इफ हम अगर देखें, इफ, आप मेरे को बताना खुद, इफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 होगी, हम क्या बोल सकते हैं बताइए? ये क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी, इट मस्ट बी, उसमें फिर ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना, एल्केन। हाँ एल्केन होना चाहिए। हम बोलेंगे ए साइक्लिक, ए एल्केन भी नहीं बोल सकते, बट हाँ ये है कि ए साइक्लिक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होगा। ए साइक्लिक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल सिर्फ एल्केन नहीं होते, और भी होते हैं, ठीक है नहीं। ए साइक्लिक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होगा, हम ये बोल सकते हैं कि उसमें ए साइक्लिक सैचुरेटेड का मीनिंग है कि जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं उसमें होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ जाता है, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ जाता है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है जरा बताइए। रिंग एल्कीन। इट मस्ट बी आइदर, क्या क्या हो सकता है? इट मस्ट बी आइदर 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड हो सकता है, या और क्या हो सकता है? 1 रिंग। डबल बॉन्ड और रिंग 1 रिंग। 2 पॉसिबिलिटीज ही हैं अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। अगर मान लीजिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो जाए, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो जाए, इफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2, तो हम क्या बोलेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो ट्रिपल सकती है? बॉन्ड। हाँ, इट मस्ट बी, ठीक है नहीं, मतलब आप बोल सकते हो, 2 डबल बॉन्ड हाँ पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी ना। इट मे बी, क्या क्या हो सकता है? 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, या 2 डबल बॉन्ड दो बताया आपने, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, दो 1 डबल रिंग बॉन्ड हो 1 सकते डबल बॉन्ड। 1 रिंग एंड 1 डबल बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है। 1 रिंग एंड 1 डबल बॉन्ड, ये भी हो सकता है। और 2 रिंग 2 होंगे। रिंग्स हो सकती हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है? नो तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आप खुद देखिए, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे आप, जैसे जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे डी बढ़ता जा रहा है, पॉसिबिलिटीज भी क्या होती जा रही हैं? इंक्रीज इंक्रीज होती जा रही हैं। समझ आ रहा है ना ये पॉइंट? बताइए।
Yes, sir. ठीक है नहीं? तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है नहीं? अब देखिए अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 हो जाएगा तो सर पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज ऑफ आइसोमेरिज्म। हाँ वही वही आइसोमेरिज्म मतलब पॉसिबिलिटीज उसी के सेम कंपाउंड में हम यही मॉडिफाई करेंगे ना, एक बार एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, 2 रिंग लगा देंगे, मतलब ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। उसमें करेंगे आगे, मैं बताऊंगा क्वेश्चंस के साथ, पता चल जाएगा आपको। उसी में आइसोमेरिज्म्स में ही एक एक फॉर्मूले में डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, समझ रहे हैं ना ये पॉइंट? यस सर। तो यानी कि अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 हो जाए तो पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाएंगी। यस सर। तो अब उतना तो हम सोच नहीं सकते क्योंकि 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, तो वो तो रेंज से बाहर हो जाएगी। ठीक है नहीं? तो अब देखिए, अब इसमें ना कोई अगर देखो ये तो आपको स्ट्रक्चर दिया हो तो वहां से आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर लेते हो, बट अगर मान लीजिए कहीं आपको फॉर्मूला भी दिया जाए ना, अगर फॉर्मूला दे दिया जाए तो वहां से भी आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है, देखो मैं बता देता हूँ आपको फॉर्मूला क्या होता है। देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, डी यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम अगर हैं तो डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, आप डायरेक्टली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर मैं बता देता हूँ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम। सी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम। एच रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है नहीं? और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अभी मेरी वॉइस में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? सही आ रही है ना वॉइस? सही आ रही है। हाँ। अब उसके बाद अगर एन आ जाए तो एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है? अब जैसे देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया जाए ना, यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है इसके, अब डायरेक्टली वो ऊपर का फॉर्मूला अप्लाई करके ना बता सकते हैं इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होगी। जरा बताइए कितनी होगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? Sir, 3. 3 नहीं होगी, 2 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 2 माइनस, देखो अगर हेलोजन एटम नहीं है तो रहने दो, नाइट्रोजन नहीं है तो रहने दो, अगर है तो तभी ऐड करना 4 है। ना सर। क्या आएगी? 4। 4, हाँ बिल्कुल 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 12 प्लस 14 माइनस 6 8 और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 4। तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आ रही है? 4। ठीक है नहीं? तो नेक्स्ट में बताइए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आएगी? जीरो। जीरो नहीं आएगी, जीरो Sir, कैसे आ 2. जाएगी? 2 आएगी, 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा +2 है हाँ। ठीक है नहीं? 2 आएगी डिग्री ऑफ हाँ अनसैचुरेशन। 2 आ रही है। नेक्स्ट में बताइए थर्ड में। सर ऑक्सीजन तो नहीं काउंट करेंगे ना? ऑक्सीजन काउंट नहीं करना, हाँ नहीं काउंट करेंगे उसको। Sir, 1. 1 आएगी बिल्कुल, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें 1 आएगी। तो 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगी 1। ठीक है? तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो अब ये हेल्प कैसे करता है, अभी आपको समझ आएगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना तो मैंने सिखा दिया आपको। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ना कहीं कहीं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोला जाता है, कहीं कहीं इसको एक टर्म और बोला जाता है, देखो नेम भूल गया इसका, एक टर्म और बोला जाता है डेफिशिएंसी करके कुछ बोला जाता है, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी करके भी कुछ बोला जाता है इसको। ठीक है नहीं? मतलब हाइड्रोजन इंडेक्स डेफिशिएंसी सर ऐसे कुछ, किससे? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ही, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को ही हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डेफिशिएंसी करके कुछ एक आता है, एक और टर्म पता नहीं, अभी मेरे को नोटिस नहीं हो रहा। अब ये तो ध्यान रखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन
या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये दोनों एक ही टर्म होती है, ठीक है नहीं, ये दोनों एक ही है। अब उसके बाद जैसे देखो इसको यूज कैसे करना है आपने, जैसे देखो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C3H4 स्ट्रक्चरल, ओनली स्ट्रक्चरल की बात ही करेंगे अभी हम, ठीक है नहीं। तो आपको कोई भी अगर आइसोमर्स निकालने हैं ना, तो उसको सबसे पहले आप क्या करिए, डी कैलकुलेट करिए। तो डी के बाद आप पॉसिबिलिटीज बनाइए। जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि कितना डी आ रहा है इसका, सर क्या आएगा, बताइए बताइए क्या आएगा, सर टू 2 आएगा। 2 आएगा तो फिर आप जो जो पॉसिबिलिटीज बताई है ना मैंने, इसमें अप्लाई करते जाओ। तो बताइए कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके। सर डी आपकी यू, वॉइस ब्रेक हो गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ मैं बता रहा हूँ कि इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 आएगा, आएगा ना 2 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। यस सर। यस सर। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर 2 आएगा, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अगर 2 आ रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके, ओके। ठीक है नहीं। तो आपको बताना है कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। देखो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 तो आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया होगा, 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 8, ये 2 आ रहा होगा बिल्कुल। तो 2 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी जरा बताइए। सर दो डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड, तो चलो पहले डबल बॉन्ड बना देते हैं, यहाँ पर बना दिया डबल बॉन्ड। यही पॉसिबिलिटी है ना, 3 तो कार्बन है। तो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यही पॉसिबिलिटी है, बताइए। यस सर। और बताइए क्या पॉसिबिलिटी है। एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, ये बना दिया। और क्या पॉसिबिलिटी है। दो रिंग। 2 रिंग तो 3 कार्बन में बन नहीं सकती। नहीं और बन सकती। बताइए। और एक ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबिलिटी है ना। यस सर। ट्रिपल बॉन्ड चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, बात सेम ही है। तो कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं इसके, 3। 3। अब देख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है कि नहीं है, बताइए। तीनों क्या है एक दूसरे के आइसोमर्स। अभी समझ आया डीयू क्या हेल्प करता है हमें। हमें बार बार हाइड्रोजन को काउंट करने की जरूरत नहीं है कि आप एक स्ट्रक्चर बनाइए फिर हाइड्रोजन काउंट करिए फिर कार्बन काउंट करिए। डीयू से आप बनाना शुरू करिए। समझ आया कैसे अप्लाई हेल्प करता है ये। यस सर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C4H8 ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, बनाइए जरा इसके। सर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड ही तो हो सकता है। इसमें डीयू कितना आ रहा है पहले ये बताइए। 1। तो 1 में वन तो आ फिर रहा आप, है। हाँ 1 आ रहा है तो फिर एक रिंग और डबल बॉन्ड कैसे आ जाएगा। नहीं सर, एक रिंग बन सकता है और एक डबल बॉन्ड बन सकता है ना। अच्छा अच्छा, अलग अलग, हाँ हाँ वो तो है ही है। हाँ। वो तो बन नहीं सकता। हाँ सर जी, बन कितने आए आंसर्स। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो इजीली कैलकुलेट हो रहा है ना अभी 1। यस सर वो तो बन हाँ तो अब 1 है तो 1 में मैं आपको बताऊं आपको कैसे करना है। आप रैंडमली भी मत किया करो, आप पता क्या करते हो, मेरे को पता है आप रैंडमली बना रहे होंगे। आप इसको ना, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप ना हमेशा सर पर सीक्वेंस। C4H8 नहीं आ रहा है। C4H8 क्या नहीं आ रहा। कुछ नहीं।
देखो आपको मैं बताता हूँ, आपको कभी भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं ना, आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। सीक्वेंस कैसे? हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ मूव करना है। यानी कि पहले आप चाहे साइक्लिक को देखिए या ओपन को देखिए। अब आप बताओ, मैं पहले पहले कोशिश करो ओपन चेन बनाइए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? लार्जेस्ट चेन, मतलब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3 कार्बन की लार्जेस्ट चेन बनाता हूँ। सीक्वेंस को फॉलो करना है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करना है आपने। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? लार्जेस्ट यस से सर। स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करना है। तो पहले तो लार्जेस्ट चेन कितने कार्बन की बन सकती है? पेरेंट चेन 4 कार्बन की ही बन सकती है। तो उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है। और डबल बॉन्ड इसमें कहीं और आ सकता है? बताइए। नहीं। क्यों नहीं आ सकता? यहाँ पर आ सकता है कि नहीं आ सकता? अच्छा मतलब वैसे हाँ, ठीक है मुझे नहीं? लगा कि एक और डबल नहीं, बॉन्ड आ एक और नहीं, एक और नहीं, मतलब पोजीशन। अब यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट पोजीशन में लगा दूंगा तो बात तो सेम ही हो जाएगी। यस सर। अब पेरेंट चेन में ना एक कार्बन कम करो। 4 हैं, तो अब पेरेंट चेन में मैं कितने कार्बन कर देता हूँ? 3। तो एक सब्स्टिट्यूएंट बना देता हूँ। इसमें भी एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसके बाद बताओ, 2 मेंबर की मेन चेन बन सकती है 2 कार्बन की? नहीं बन सकती। उसमें तो 3 कार्बन तो आएंगे ही आएंगे ना, बताइए। हाँ सर। तो सारी पॉसिबिलिटीज फिनिश हो गई अभी ओपन चेन की। यस। अब हमें किसकी देखनी है? रिंग। रिंग की। तो सबसे पहले लार्जेस्ट रिंग, तो कौन से मेंबर रिंग बनेगी बताइए? 4। 4। ठीक है नहीं? अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह कुछ नहीं आएगा। अब उसके बाद किसको देखना है? एक कम करिए रिंग को। एक रिंग कम की तो एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। सर ये जो डबल बॉन्ड है ये हमें मेन रिंग में ही डालना है ना, ऐसा नहीं कि कहीं सब्स्टिट्यूएंट पर में भी भी? डालो, कहीं पर भी डालो। कोई भी पॉसिबिलिटीज, आपको हर पॉसिबिलिटी चेक करनी है। हर पॉसिबिलिटी। समझ रहे हैं पॉइंट? बताइए, क्लियर हो रहा है पॉइंट या नहीं हो रहा? यस सर। हम्म। ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, कितने स्ट्रक्चर्स हुए फिर इसके? 5। 5। तो इस तरह से आपको फॉलो करना है। तो कभी गलती नहीं होगी। अगर आप रैंडमली बनाओगे ना आइसोमेरिज्म, तो आप फंसे रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कितने बनाने हैं। क्योंकि इनको कैलकुलेट करने का ना कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सर बताइए। दो रिंग बोल रही हूँ, हम्म। दो चेन नहीं बन सकता क्योंकि उसमें फिर हाइड्रोजन सही नहीं आएगा ना। दो क्या क्या, दो क्या नहीं बन सकता? तो जैसे आपने 4 का ले लिया चेन और 3 का ले लिया, 2 का नहीं ले सकते क्योंकि उसमें टू हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है, कम नहीं हाँ। होगा। नहीं, 2 पॉसिबल ही नहीं है। अब 2 कार्बन ले लीजिए। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट ये लगाओगे आप, ये तो बनी तो 3 कार्बन की चेन ही ना। 2 कार्बन की तो पॉसिबल ही नहीं है मेन चेन। ओके। समझे नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा इसका। इसमें कितने साइक्लिक स्ट्रक्चरल्स पॉसिबल हैं? ओनली साइक्लिक पूछा है, ध्यान से समझना, ओनली साइक्लिक। ठीक है नहीं? ओपन चेन मत करने लग पड़ना आप। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C5H10। हाइड्रोकार्बन में तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप देखते ही कैलकुलेट कर सकते हो। पता कैसे? फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर C5 होता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं? एल्केन में 12 होते हैं ना। यस यहाँ सर। पर 10 है। तो उसको हाईएस्ट से माइनस कर दिया करो, डिवाइड बाय 2। ये शॉर्ट होता है। शॉर्ट में आप कर लेते हो शॉर्ट कैलकुलेशन। तो देख के पता चल जाता है कि ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। अगर यहाँ पर C5H8 होता तो कितनी होती डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 2 होती। समझ रहे हैं ना? मैक्सिमम से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कम है, मतलब 4 हाइड्रोजन एटम्स कम है। समझ रहे हैं ना पॉइंट? यस। चलिए सर बताइए जरा। इसमें आंसर 3 है। नहीं नहीं, 3 नहीं है इसका आंसर। अरे आपकी ना, मेरे को रेगुलर क्लास भी रखनी है इस वीक। तो आपकी एक रेगुलर क्लास भी रखनी है इस वीक। आपकी मैं इस वीक एक रेगुलर क्लास रखूंगा।
शायद होगी, फिटजी की तरफ से ही होगी, मैं बता दूंगा जब भी होगी केमिस्ट्री की तो होगी। हाँ जी बताइए किसी के सबसे, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ रहा है? 1। 1। 1। तो डबल बॉन्ड साइक्लिक बनाना है तो डबल बॉन्ड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो एक रिंग में ही आ जाएगी ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। Yes. तो इसमें सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? 5 membered. 5 मेंबर 5 रिंग। मेंबर। तो पहले तो 5 इसमें मेंबर रिंग। 7 है क्या? 7 भी नहीं है, 7 तो बहुत ज़्यादा बना दिया आपने। देखिए 5 मेंबर रिंग, 5 में और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। नहीं। अब 4 4 में। बनाइए, 4 में एक सब्स्टिट्यूएंट बना दीजिए। अब यहाँ पर इसको कहीं पर भी लगाते जाओ, बात तो सेम ही है। अब उसके बाद 3 कार्बन, 3 कार्बन में अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट को ना कैसे फॉलो करना है, इसको भी सीक्वेंस में। सबसे पहले इसको लार्ज 3 ये बना दिया, ठीक है नहीं। अब उसके बाद क्या किया आपने, उस जो इथाइल था ना, उसको फिर 2 बार ऐसे किया, यहाँ पर इसी पोजीशन में ले आए, 2 हो गया। अब उसके बाद क्या किया, उसको मिथाइल को दूसरी पोजीशन में भी आ सकता है ऐसे। अब यस चाहे, सर। अब चाहे यहाँ पर भी लगा दो तो बात सेम हो जाएगी। तो 5 आइसोमर्स बनेंगे। समझे कि नहीं समझे बताइए?